नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठे। तो आइए माघ मास महात्म्य के 19वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, वशिष्ठ जी के मुख से इस तरह के वचन सुनकर राजा दिलीप बोले, हे भगवान, वह गंधर्व कन्याएं कौन थी? उनको शाप की प्राप्ति कैसे हुई और लोमेश जी के उपदेश से उनका पाप किस तरह से शांत हुआ? उन्होंने माघ मास में किस जगह स्नान किया? राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस व्याख्यान को कहता हूँ जिसके सुनने से अपूर्व शिक्षा और धर्म का लाभ होता है। पूर्व काल में कुबेरपुरी में गंधर्वों में श्रेष्ठ 5 भाई थे जो गंधर्व विद्या में परम निपुण थे। उनके सुख संगीति के प्रमोदनी, सुशील के सुशीला, चंद्रकांत के सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका और स्वरवेदी की सुस्वरा नाम की कन्याएं थीं। हे राजन, ये 5 कन्याएं सुंदरता की खान थी, गान विद्या और नृत्य कला में निपुण हो गई थी। जिस समय कुबेर की सभा में नाना प्रकार के भागों को बजाते हुए नृत्य करते तो सारी सभा चित्रलिखी सी हो जाया करती थी। एक दिन वह 5 कन्याएं नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण और वीणा से सुसज्जित होकर वैशाख के महीने में कौतुकवश एक अन्य वन में चली गई और वहां जाकर भगवती गौरी की आराधना के लिए परिजात के मनोहर पुष्पों को चुनने लगी और भगवती गौरी का पूजन करते हुए नृत्यगान करना शुरू कर दिया। हे राजन, जिस समय वह कन्याएं नृत्यगान कर रही थीं, उस समय स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के सपुत्र अग्नि ऋषि आकर उपस्थित हुए। हे राजन, उस ऋषि कुमार का मुखमंडल कामदेव के समान सुंदर था। इस प्रकार साक्षात कामदेव के समान भी ऋषि कुमार को देखकर इस प्रकार कामदेव के समान उस सुंदर ऋषि कुमार को देखकर गंधर्व कन्याएं उसके रूप पर मोहित हो गईं और अपने मन में सोचने लगीं कि पार्वती जी ने खुश होकर मेरे लिए यह पति भेजा है, इसलिए मैं इसे ही वरूंगी। प्रत्येक ऐसा कहते हुए आनंद में मगन होकर नाचने लगी। हे राजन, इस प्रकार जब उसने उन कुमारियों को अपने बारे में कुछ कहते हुए सुना तो मध्यनायक की क्रिया के से निर्वृत्त होते हुए उस ऋषि कुमार ने अपने मन में सोचते हुए कहना शुरू कर दिया कि यह तो बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि सिद्ध देवता और मुनीश्वर भी नारी की अद्भुत लीला द्वारा जब मोहित किया जा चुके हैं, तब मेरी तो औकात ही क्या। नीति और धैर्य मनुष्य में तभी तक है जब तक नारी की दृष्टि रूपी बाणों से उसका दिल वितीर्ण ना हुआ हो। इसलिए निर्मल बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्री संसर्ग को बड़ा दारुण और भयंकर कहा है। हाड़, चर्म, मांस, वीर्य, मल और मूत्र से निर्मित हुए शरीर को जानकर भी मनुष्य शरीर से सुंदरता या शरीर में सुंदरता की कल्पना करते हुए बहुत सी स्त्री पुरुषों ने अपने धर्म, यश और सुखों के साथ स्वर्ग को खो दिया है। इसलिए कामदेव से मोहित हुई ये बालाएं जब तक मेरे पास आएं तब तक मुझे छुपते हुए घर की ओर चल देना चाहिए। हे राजन, ऐसा मन में विचार करने के बाद वह धर्मात्मा ऋषि कुमार योग विद्या से वहाँ से गायब होकर अपने घर को चला गया। और इसके पश्चात जब गंधर्व कन्याएं के चारों ओर देखने पर भी वह दिखाई ना दिया तो उसको नाना प्रकार के नामों से संबोधित करती हुई वह गंधर्व कन्याएं बेहोश हो गईं। हे राजन, इसके बाद जब उन्हें चेत हुआ तो वे वहाँ से उठी और जिस प्रकार मणि खो जाने पर सर्प की दिशा जो हो जाती है, उसी हालत में चिंतित होते हुए अपने घर आई और वहाँ आकर बिना कुछ खाए पिए और कहा सुने अपने पलंगों पर गिरकर अचेत हो गईं। तो ये था माघ मास का 19वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर बार की तरह अपने अच्छे सुझाव मेरे को देते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।